Hello friends, welcome to Binocular. Today we will study about the animal cell in detail. So let's get started. As we know, cell is the smallest structural and functional unit of the life. It means all organisms are made up of billions or trillions of cells. These cells group together to form tissue, which in turn form organs and multiple organs working together as a unit called as organ system. In human body, there are various organ systems, their organs, tissues present in them, and the smallest structural and functional unit cell. तो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. हर एक ऑर्गन सिस्टम कुछ ऑर्गन से बनता है जो साथ में काम करते हैं एक प्रोसेस को कंटिन्यू करने में. और हर ऑर्गन में अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और वो टिश्यूज सेल से मिलकर बनते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल, its component, and in detail inside the nucleus of the animal cell, then where these cells are present and how they are present, like they are present in a form of tissues, then the tissues form organ and organ form organ system. This is the structure of human body, showing organs like lungs, heart present between the lungs, stomach, liver, small intestine, large intestine. These are the major organs of a human body. Different types of tissues are present in human body. They are epithelial tissues, connective tissues, fluid connective tissues, muscular tissues, bones, cartilage. We will specifically see cells inside the simple squamous epithelial tissue present in the lining of stomach. तो अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में. अपन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू को लेंगे जो कि स्टमक में लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, और उस ग्रुप ऑफ सेल जिसको अपन टिश्यू बोल रहे हैं उसमें एक इंडिविजुअल एनिमल सेल को देखेंगे. सो दिस इज ए टिपिकल यूकैरियोटिक एनिमल सेल. दिस इज इरेगुलर इन शेप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, इस वजह से उसकी शेप इरेगुलर होती है. देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स इन एनिमल सेल which are cell membrane, ribosomes, endoplasmic reticulum, which is further divided into smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum, lysosomes, mitochondria, vacuoles, cytoplasm, Golgi apparatus, and the master control and most important part of cell, which is nucleus. अगर अपन देखें तो एक एनिमल सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. किसी भी सेल को हमेशा अपन कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ते हैं. लाइक वी विल स्टडी द एनिमल सेल इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल कि दोनों में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अलग हैं और किस किस कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन है. लाइक इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच कंट्रोल पैसेज ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट. तो सेल मेम्ब्रेन एक सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर अलग अलग कंपोनेंट के पैसेज को. एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल होता है जो मेन पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम where ribosomes are absent is known as smooth endoplasmic reticulum.
राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं विच आर मेम्ब्रेनलेस, एंड इनको अपन प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं एज प्रोटीन सिंथेसिस अकर ऑन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी apparatus बनते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड, cell plate formation during cell division, synthesis of primary lysosome, lysosome primary structure यही बनाते हैं, vitalogenesis, formation of yolk, and acrosome of sperm are also Golgi vesicles. Then आता है lysosomes. Lysosomes को अपन suicidal bags भी बोलते हैं। इनके अंदर एसिडिक पीएच होता है जो 4.5 से 5.0 होता है और वो और एसिडिक हो सकता है। Different type of enzymes are present in them which help in degradation of waste material. Synchronized disruption may cause death of cell. अगर बहुत सारे लाइसोसोम एक साथ डिसरप्ट हो जाएं, फूट जाएं, तो सेल की डेथ भी हो सकती है। That's why they are called suicidal bags. Then comes the mitochondria. It is also called the powerhouse of the cell because the process of ATP formation occurs into the mitochondria. ATP जो एनर्जी करेंसी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसमें होता है। इट इज एन डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम रूबिस्को is present in them. Cytoplasm is jelly-like substance or liquid matrix part of the cell where all these organelles are present. Then comes the master cell organelle called the nucleus of the cell, which was discovered by Robert Brown. This nucleus controls the entire function of the cell or of the body. It has mainly four components: nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin material, and nucleolus. Nucleolus is responsible for ribosome synthesis. Nuclear membrane covers the nucleoplasm, which have chromatin material. And chromatin material is made up of DNA and nucleosome, which during cell division form chromosome. तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है और अलग अलग स्ट्रक्चर्स ऑक्यूपाई करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच फॉर्म क्रोमेटिन। इट इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस से बनता है। नाइट्रोजिनियस बेस joins the two strands of DNA. नाइट्रोजिनस बेस जो कि A, T, C, G है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को बीच से जोड़ते हैं लाइक ए लैडर लाइक, और इनकी बैकबोन है जो राइबोस शुगर और फॉस्फेट से बनती है। ये फिर हिस्टोन के साथ मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। सो दिस वाज डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल with its organelles, where we saw how cell is present in tissue which are in turn present in organs which are part of organ system of human body. Thank you for watching.